कभी कभी लोग उम्र में छोटा समझकर भाव नहीं देते। ये तो छोटा है, क्या कर लेगा, समझता नहीं है, बेवकूफ़ है, अभी तो बच्चा है। ऐसी ऐसी बातें बोलकर छोटे होने का एहसास करा देते हैं, जिससे उसके किसी भी काम को अंजाम देने की हिम्मत ही गिर जाती है और वो वास्तव में उस समय जो कर सकता था अब नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने पहले ही उसकी भावनाओं को अंजाम दे दिया है। अगर वो किसी की भी बातों में ना आकर या कोई कुछ ना बोले तो बड़े से बड़ा काम अकेले ही कर सकता है। हो सकता है वो काम बड़ी उम्र का आदमी भी ना कर पाए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसी बात को एहसास किया जा सकता है। दो दोस्त थे, एक का नाम था अमित और दूसरे का नाम था सुमित। अमित की उम्र 15 साल थी और सुमित की उम्र 10 साल थी। दोनों गहरे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से दूर जंगल में जा पहुंचे। लेकिन उसके साथ भूलवश ये हादसा हुआ कि जो बड़ा दोस्त था अमित, वो कुएं में गिर गया। अब कुआं तो खाली था, लेकिन सुमित परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत चिल्लाया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। उसके बाद उसने थोड़ा सोचा और दिमाग लगाया और उसको वहीं पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसने रस्सी को कुएं में डाला और अमित को बोला कि वो उसमें बैठ जाए, जिससे कि वो इस रस्सी से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब सुमित अपनी पूरी ताकत से उसको खींचने लगा। बार बार कभी अमित बाल्टी से गिर जाता तो कभी सुमित कुएं के पास जोर से खींचा चला आता। तो उन दोनों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमित सुमित से बड़ा और भारी भी था। लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसने कुएं से अमित को बाहर निकाल लिया। दोनों बहुत खुश थे। अब जब वो गांव में आए और लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक बच्चा खुद से 5 साल बड़े को कैसे खींच सकता है। किसी को भरोसा नहीं हुआ। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहाँ आए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये बच्चे सच ही तो बोल रहे हैं। फिर वो बोले कि बात ये नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा सब कैसे कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। इस बात पर उन बुजुर्ग ने कहा कि वहाँ पर इस बच्चे को ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए जो ये कर रहा था इससे घबराया नहीं और उसको विश्वास था कि ये कर पाएगा और इसने कर दिखाया। अगर वहाँ कोई और होता तो इस बच्चे को ज़रूर बोलता कि तू ये नहीं कर पाएगा, शायद वो ना कर पाता, लेकिन उसने कर दिखाया। बस यही मर्म है इस कहानी का। लोग आपको गिराएंगे, नीचा दिखाएंगे, आपको कमतर आंकेंगे, लेकिन आपको लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों नमस्कार।